साथियों, ऋग्वेद के अनुसार से कुल मिलाकर ऋग्वेद में 21 यज्ञों का जिक्र किया गया है, जिसमें 21 यज्ञों में मिला जुलाकर सभी यज्ञ में गाय, भैंस, बकरी कह सकते हैं आप, सभी जानवरों का बलि दिया जाता था और सभी यज्ञ में गाय का बलि अनिवार्य था। मुख्य रूप से गाय का बलि क्या था? अनिवार्य था। तो ऋग्वेद में ही उल्लेख किया गया है कि गाय का जो है बलि देना अनिवार्य है। जिस प्रकार से अश्वमेध यज्ञ होता था, उसमें घोड़े का बलि दिया जाता था, उसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे यज्ञ हैं, कुल मिलाकर 21 यज्ञ है जिसमें कि गायों का भी बलि दिया जाता था, जो अनिवार्य ही था। इन सभी बातों की चर्चा हम लोग पवित्र गाय की मिथक से देखने वाले हैं। पवित्र गाय की मिथक में इनका उल्लेख किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यज्ञ और भोजन। साथियों, जो यज्ञ था उसमें किस प्रकार का भोजन था? पशु बलि की ऋग्वैदिक प्रथा आगे जारी रही। साथियों, पशु बलि की जो है ऋग्वैदिक प्रथा आगे भी जारी रहा। उत्तर वैदिक पाठों में यज्ञों के विशद वर्णन मिलते हैं। साथियों, जो उत्तर वैदिक काल जो है उसमें जो है यज्ञों का विशद वर्णन मिलता है, सबसे अधिक वर्णन मिलता है और उनमें कर्मकांडों में गौवंश वध का उल्लेख बराबर हुआ है, बार बार हुआ है। उसमें जो साथियों जो है गौवंश मतलब जो गाय का जो है वध के बारे में गौवंश वध का उल्लेख जो है बार बार मिला है। अकेले गोपत ब्राह्मण में 21 यज्ञों का जिक्र हुआ है। अकेले साथियों जो गोपत ब्राह्मण था उसमें 21 यज्ञों का जो है जिक्र हुआ है। यद्यपि उनमें से सभी में शायद पशु बलि नहीं दी जाती होगी। कह रहा है शायद किसी में, सब में, शायद किसी में मतलब सब में दिया जाता था, लेकिन कुछ ऐसा था जिसमें नहीं दिया जाता था। इंद्र को वृषभ की बलि दी जाती थी। साथियों, जो इंद्र था उसे वृषभ मतलब बैल का बलि दिया जाता था। मृतों को चितकबरी गाय की और अश्विनों को ताम्रवर्ण गाय की। साथियों, इसमें जो है मृतों को चितकबरी गाय की बलि दी जाती थी। मित्र और वरुण को भी गाय की बलि दी जाती थी। अधिकतर सार्वजनिक यज्ञों अश्वमेध, राजसूय तथा वाजपेयी में विभिन्न प्रकार के पशुओं के, लेकिन विशेष रूप से साथियों गाय, बैल, सांड के मांस की आवश्यकता होती थी। इन सभी यज्ञों में साथियों विशेषकर गाय, बैल, सांड की जो मांस होती थी उसकी आवश्यकता होती थी। इसमें साथियों सभी सार्वजनिक यज्ञों के पूर्व संपन्न किए जाने वाले अग्न्याध्याय में गाय की बलि अपेक्षित थी। सभी में साथियों जो है गाय की बलि क्या थी? अपेक्षित थी आपकी। और एक स्थल पर ऐसा उल्लेख मिलता है कि अध्वर्यु पुरोहित ने एक सांड के लाल चमड़े पर 4 तस्तरी चावल अलग रख दिया। साथियों, उसमें जो है 4 तस्तरी चावल को जो है अलग रख दिया। सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक वैदिक यज्ञ अश्वमेध में। साथियों, सबसे महत्वपूर्ण और सार्वजनिक यज्ञ है अश्वमेध यज्ञ, जिनका प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। अश्वमेध यज्ञ का जो है साथियों प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है और जिसका विवेचन ब्राह्मणों में किया गया है। 600 से अधिक पशु, बैनेल, सुअर सहित और पक्षी बलि दिए जाते थे और पूर्णाहुति में 21 बाध्य गायों का वध किया जाता था। साथियों, उसमें जो है जो अश्वमेध यज्ञ था जो ऋग्वेद में उसका जो सबसे प्रथम उल्लेख किया गया है, जिसमें 600 से अधिक पशुओं का बलि दिया जाता था, जिसमें 21 जो है बाध्य गाय था, 180 साथियों जो इसमें घोड़ा भी था। यद्यपि तैत्तिरीय संहिता में 180 घोड़े, सांडों, बकरियों, हिरणों तथा नील गायों की बलि विहित की गई है, जिसमें साथियों 180 घोड़े का भी बलि किया गया है जिक्र इसमें, और गाय का भी किया गया और नील गाय का भी किया गया है। गौशव गाय की बलि राय, सूर्य तथा वाजपेय यज्ञों का एक महत्वपूर्ण अंग था। गाय की बलि जो है साथियों 21 यज्ञों में जो महत्वपूर्ण अंग था। इसी प्रकार अग्निष्ठोम में वाद्य गाय की बलि दी जाती थी। तैत्तिरीय ब्राह्मण के अनुसार पंचशारदीयशव में 3 साल से कम उम्र की 17 बौनी बच्चियों का बलिदान एक महत्वपूर्ण कर्म था। साथियों, उसमें जो है 3 साल की बच्चियां थी जो बौनी, उसमें जो उसका बलि देना उसका क्या था? बहुत बड़ा जो है उसका महत्वपूर्ण कर्म था। और इस यज्ञ में से एक दिन पहले स्वयं यजमान से जंगली कंद और फल खाना अपेक्षित था। पशुओं की बलि जिनमें गोवंश की बलि भी शामिल थी। पशुओं की बलि में साथियों गोवंश की बलि भी शामिल थी।
कई अन्य यज्ञों में भी दी जाती थी, जैसे चातुर्मास्य, श्रोत्रामणि आदि। इनके अलावा पशु बलि स्वतंत्र रूप से भी दी जाती थी, जिसे पशुवध या निरूढ़ पशुवध कहा गया था। वैसे पशुवध कई यज्ञों का भी महत्वपूर्ण हिस्सा था साथियों। पूर्व तथा उत्तर वैदिक पाठों में प्रचुर संख्या में मिलने वाले उल्लेखों से स्पष्ट है कि यज्ञ जो है साथियों, यज्ञ में गोबलि को बहुत महत्वपूर्ण दिया जाता था। साथियों जो ऋग्वेदिक है उससे उल्लेख होता है कि साथियों यज्ञ में जो है गोबलि को बहुत महत्वपूर्ण दिया जाता था। तैत्तिरीय ब्राह्मण में यज्ञ में गाय की बलि का स्पष्ट उल्लेख किया गया है और कहा गया है कि वे वस्तुतः आहार है। साथियों तैत्तिरीय ब्राह्मण में जो गाय की बलि का उल्लेख किया गया है, जिसके बारे में कहा गया है कि वह एक क्या है, आहार है। अथो अन्नम वे गो। इसके साथ ही 100 षडों की बलि देने के लिए अगस्त्य की प्रशंसा की गई है। इसके साथ साथियों जो है 100 षडों की बलि देने की भी चर्चा की गई है। ऐतरेय ब्राह्मण में कहा है कि मनुष्य, घोड़ा, बैल, बकरा और भेड़ा भी बलि के पशु हैं और किंग पुरुषम, गौर, मृग, वाग्य, ऊंट और शरभ जो से हाथी बोलते हैं बलि के लिए नहीं होते हैं। बलि में साथियों मनुष्य का भी वर्णन किया गया, मनुष्य का ही बलि दिया जाता था, लेकिन हाथी का बलि नहीं दिया जाता था और उसका मांस नहीं खाना चाहिए, हाथी का मांस नहीं खाना चाहिए। क्योंकि वेदों में जिन 250 पशुओं का उल्लेख हुआ है उनमें से 50 को बलि के लिए और इसलिए आहार के लिए उपयुक्त माना जाता था। साथियों इसमें जो उल्लेख किया गया है, जिसमें से 250 पशुओं का जो उल्लेख किया गया था उसमें 50 जो है बलि के लिए, इसलिए उपहार के लिए, इसलिए आहार के लिए उपयुक्त माना जाता था। साथियों उसमें जो है 50 जो है आहार के लिए उपयुक्त माना जाता था। इस संदर्भ में इस बात को ध्यान में रखना आवश्यक है कि वैदिक आर्यों के मुख्य रूप से आयावर पशुचारक समाज में शिकार से प्राप्त भोजन स्वाभाविक था। यद्यपि कुछ स्थलों पर कहा गया है कि कुत्ते जैसे जानवरों का मांस राक्षसों के लिए फेंक दिया जाता था। जो राक्षस था साथियों उसके लिए कुत्ते का मांस फेंक दिया जाता था, लेकिन जो भी आर्य ब्राह्मण था उस ऋग्वेद के अनुसार से जो यज्ञ करता था उसमें गाय की बलि देकर गाय का मांस खाता था साथियों, और गाय के साथ साथ मनुष्य का भी मांस खाता था। तो साथियों आप देख लिए कि ऋग्वेद में जो 21 यज्ञ था इसमें किस प्रकार से गायों को महत्वपूर्ण बनाया गया है और उसे बलि दिया जाता है। और इस देश के जो हिंदू हैं और इस देश में जो है जो नेता है वह वोट बैंक बनाने के लिए हिंदू मुस्लिम कर गाय की कत्ल के बारे में उलझा कर रखता है और वोट बैंकिंग का काम करता है। तो इस सभी के बारे में आपको जानना होगा, पढ़ना होगा। इसके साथ साथ साथियों अपने आप में और अपने आप को समझना होगा। तो मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।